फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाती थी वो ही आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो दैट इज रियली अ हॉनर फॉर मी। एक माँ का रोल जो प्ले करती है टीचर, एक पालने वाली माँ, और दूसरा उस बच्चे को पढ़ाने में, बढ़ाने में और दुनिया को चलाने में जिस तरीके से वो बच्चे को बढ़ाती है, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल एक टीचर का ही होता है। आई वुड सी दैट मैं बच्चों से ऐसा रिलेशन बनाऊं कि बच्चे में से हर चीज़ शेयर करें और मैं उनके साथ हर रिलेशन बनाऊं। लेकिन आज मैनेजमेंट पोस्ट पे जब मैं बैठी हूँ, प्रिंसिपल पोस्ट पे, तो ये सब चीज़ों से दूर हो गई हूँ। आई एम डीलिंग विद द टीचर्स। मैंने आज तक बच्चों को फीस के लिए कभी हैरेस नहीं किया, क्योंकि इवन आई हैव कम फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया है। तो मैंने हमारे मेरे सब भाई बहनों को जो पढ़ते हुए देखी, तो काफ़ी स्ट्रगल से पढ़े। हम सब भाई बहन बहुत इनिशियल स्टेज से स्ट्रगल करते हुए आज तक पढ़े, तो इसलिए मुझे फीस के लिए हैरेस करना पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की की स्टडी रुक जाती तो हमारे मैनेजमेंट का खास ये कहना है कि उस बच्ची का अगर फाइनेंस की वजह से रुकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्राइड टू कंटिन्यू दैट गर्ल स्टडी, एंड आई डोंट लाइक टू से ऑल दिस थिंग, बट वी हैव रियली हेल्प्ड इट आउट। पर्सनली जो टच होता था बच्चों से, टीचर्स का, और उस वक्त जब हम पढ़ाते थे तो वो कुछ अलग ही बात थी। आज हम ऑन कैमराज है, बच्चे बैक स्क्रीन है, बच्चों की मर्जी से क्लास चल रहा है। हो सकता है कि बच्चे कैमरा ऑन करके दे आउट, हमको क्या पता है कि ऑनलाइन आए बच्चे है नहीं। प्रॉपर गाइडलाइन स्कूल को देती कि अगर बच्चा ऑनलाइन आना ज़रूरी है, और आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे टोटल डिस्कनेक्ट हो गए, ब्लैंक बोर्ड हो गए। ऑनलाइन से कुछ तो कनेक्शन होता है। तो पेरेंट्स को ऐसा कुछ गाइडलाइंस मिलता कि नो यू दे हैव टू गो टू द स्कूल, या स्कूल को कुछ गाइडलाइन मिलता कि आप पेरेंट्स को इस तरह से हेल्प करो, या और फीस का ही गाइडलाइन होता कि इतना कट करके इतना लो और पेरेंट्स को इतना, तो स्कूल के लिए भी हार्ड नहीं होता और पेरेंट्स के लिए भी हार्ड नहीं होता। प्लस नेटवर्क का इशू जो गांव में, वो तो अनसॉल्वेबल है। मतलब मैंने मेरी टीचर्स को ये सोल्यूशन दिया है कि आजकल बच्चे के साथ थोड़ा उन लोगों को वीडियो टाइप चीज़ें पसंद है, तो जो लेक्चर्स उन लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा वीडियो एक वे से पढ़ाते हैं। एंड एवरी सैटरडेज वी डोंट कीप स्टडी, सैटरडे पूरा स्टडी नहीं होता है, हम लोग उनको वीडियोस दिखाते, फन फैक्ट्स दिखाते, और एक्टिविटीज़ होती है, क्राफ्ट एक्टिविटीज़। एंड फ्राइडे भी ओनली, तो जो हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पढ़ाया है उसका एक रिविजन पार्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग उनको कनेक्टेड रखते हैं, मार्क्स गूगल इस पे देते हैं, और सैटरडेज को फिर फन नो स्टडीज। मैं हूँ इमरान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। तो आज हमारे हफ्तावारी हस्ती, ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमने एक ऐसी हस्ती को बुलाया है जिसकी ज़रूरत इंसान को अपने हर मुश्किल घड़ी में होती है, शुरुआत से लेके आखिर तक। उसे हम एज अ मेंटोर कह सकते हैं, एज अ गाइडर कह सकते हैं, और एज अ टीचर कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका मुकाम एज अ एम्प्लॉय से लेके आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो खुद का स्कूल चलाते हैं, और उनके स्कूल का नाम है द कालसेकर इंग्लिश स्कूल। ये एक इस तरह से कहा जाता है कि जो बच्चा होता है वो माँ की पहली परवरिश होती है, लेकिन उसको पालना, उसको बढ़ाना और उसको एक प्रॉपर वे में लेकर आना, जिसकी ज़रूरत इस देश को है, इस दुनिया को है, वो काम एक टीचर करती है। तो आइए आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ जिनका नाम है हिना कालसेकर। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाती थी वो ही आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो दैट इज़ रियली अ हॉनर फॉर मी। सो आई फील लाइक प्राउड कि जो बच्चों को मैंने पढ़ाई, आज उनके सामने मुझे कुछ बोलना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उसने टीचर का इतना अच्छा डेफिनेशन दिया कि एक माँ को जो उसने टीचर से कंपेयर किया, दैट इज़ रियली वेरी हैप्पीएस्ट पॉइंट फॉर मी इन द लाइफ। मैं हिना मैम के पास भी मैं ही पढ़ा हूँ, तो आज मैं इन्हें इस तरीके से जानता हूँ जिस तरह से जब मैं छोटा था मुझे किस तरीके से ज़रूरत पड़ी उनकी, और आज भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ रही है। कौन सी चीज़ों पे ज़रूरत पड़ती है ये आप खुद देख रहे हो सामने। तो मैंने जिस तरीके से बताया हूँ कि एक माँ का रोल जो प्ले करती है टीचर, एक पालने वाली माँ, और दूसरा उस बच्चे को पढ़ाने में, बढ़ाने में और दुनिया को चलाने में जिस तरीके से वो बच्चे को बढ़ाती है, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल एक टीचर का ही होता है। तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जो एक एज अ टीचर भी होगा और एज अ मदर भी होगा, जो अपने स्टूडेंट के लिए किस तरीके से गाइड करती है। तो आप मुझे बताइए, आपको एज अ एम्प्लॉय जब आप काम करते थे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, और एज अ जो प्रिंसिपल आज जो हो गए हो आप,
अल्हम्दुलिल्लाह जो आज जो प्रिंसिपल का मुकाम लिया, इसमें आपको क्या फ़र्क मिलता है? इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे ऐसा था कि हमारे पास जो मैनेज करना था वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। हम सिर्फ ये देखते थे कि बच्चे क्लासेस में अटेंड करते हैं, उनको पढ़ाना, उनको सही से तरीका दिखाना। एक्चुअली मैं तो जब पढ़ाती थी तो सिर्फ ये नहीं देखती थी कि आई वुड कंप्लीट माय पोर्शन। आई वुड सी दैट मैं बच्चों से ऐसा रिलेशन बनाऊं कि बच्चे में से हर चीज़ शेयर करे और मैं उनके साथ हर रिलेशन बनाऊं। लेकिन आज मैनेजमेंट पोस्ट पे जब मैं बैठी हूँ, प्रिंसिपल पोस्ट पे, तो ये सब चीज़ों से दूर हो गई हूँ। ना आई एम डीलिंग विद द टीचर्स। तो मैं टीचर्स को अपना पार्ट बताती हूँ, टीचर्स अपना काम करते हैं, एंड आई समटाइम्स मुझे भी वो कमी में से आई ऑल्सो गो इन द क्लास एंड स्टार्ट टीचिंग। सो दैट इज द डिफरेंस। तो आप जिस तरह बताया कि आप भी मैनेज करते हो, तो ये तो आपका एक पार्ट है। जो आप जिस तरह से एम्प्लॉय थे तब आप पढ़ाते थे, तो आज मैनेजमेंट करने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन पढ़ाना आज भी आपको अच्छा लगता है या मैनेज करना आपको अच्छा लगता है? पढ़ाना। आई लाइक रियली, आई लव टू टीच। और इसीलिए आज भी अगर आप लोग देखोगे तो मैं आज भी मेरे उन स्कूल के बच्चों से भी उतनी ही क्लोज हूँ जितनी उस वक्त पढ़ाती थी, उस वक्त क्लोज थी। एवरी चाइल्ड नो मी वेरी वेरी नाइसली पर्सनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो आपने मेरा ही एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह मैं वही है, बच्चे मेरे से क्लोज ही है। मैं क्लासेस में जाती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ। आई लाइक टू टॉक। ये आपका बहुत एक अहम रोल है, जो जिस तरीके से आप आज भी जो कांटेक्ट बना के रखे हो स्टूडेंट से, उसमें आपका एक बहुत अहम रोल प्ले होता है। क्योंकि अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना है, कुछ कहीं पे मैं फंस चुका हूँ, तो मुझे कहता मेरे मेंटर की काम आएंगे। तो आपने तो मेरे लिए भी बहुत एक मेंटरशिप का काम किया है, और मैं इसका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसे टीचर मिले थे। लेकिन आज जो कोरोना का जो आज टाइम चल रहा है, कुछ सवाल मेरे इस पे रहेंगे कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो ये कोरोना के टाइम पे, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्कूलों को एकदम से बंद किया है, एकदम से ऐसा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई एकदम स्टॉप हो गई है। तो आप अपने आप को यहाँ पे किस तरीके से स्टैंड करते हो जिसमें बच्चों को जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो चलता रहे? एक्चुअली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। क्योंकि पर्सनली जो टच होता था बच्चों से, टीचर्स का, और उस वक्त जब हम पढ़ाते थे तो वो कुछ अलग ही बात थी। आज हम ऑन कैमराज है, बच्चे बैक स्क्रीन है, बच्चों की मर्जी से क्लास चल रहा है। हो सकता है कि बच्चे कैमरा ऑन करके दे आउट, हमको क्या पता है कि ऑनलाइन आए बच्चे है नहीं। तो ये तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है बच्चों, टीचर्स के लिए। आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब के ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन वक्त के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। सो वी हैव टू वर्क कि हम टोटली बच्चों को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन से। काफ़ी लोग कंप्लेन करते कि नहीं समझता है या डिस्ट्रैक्ट हो रहे बच्चे, तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा। लेकिन इट इज़ लाइक आज जो हमारा वक्त है उसके साथ हमको चलना है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे। बट प्रैक्टिकली ऑनलाइन इज़ नॉट पॉसिबल। फिजिकल क्लास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स बिकॉज दे लर्न कोऑपरेटिंग। टीचर टू स्टूडेंट कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गया है, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चे स्क्रीन टाइम जब बच्चों का बढ़ गया है, उससे आईज इफेक्ट, ईयर्स इफेक्ट, सब कुछ है, उसमें ड्रॉबैक्स काफ़ी है। बट दिस इज़ ओनली अ टाइम बीइंग सोल्यूशन, ऑनलाइन क्लास। हाँ, जिस तरह आपने कहा, ये एक टाइम बीइंग सोल्यूशन है। जो कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे इफेक्ट भी हुए हैं कि स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों के इनके जो पेरेंट्स के बिजनेस है वो भी काफ़ी बंद हुए हैं। तो इसमें हर किस्म के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं। तो काफ़ी बच्चे अटेंड नहीं कर रहे, काफ़ी सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। तो आप अपने आप को उधर पे किस तरीके से स्टैंड करते हो कि वो उन बच्चों तक कैसे एजुकेशन पहुंचा जाए, जिन लोगों की स्टडीज़ रुकी हुई है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड कम होने की वजह से उनके पास में मोबाइल की जो आज जो सबसे ज़रूरत चीज़ है, इंटरनेट और मोबाइल, जिसकी वजह से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। तो उनकी जो स्टडीज़ है पूरी 1 साल तक की रुक गई है। तो आप वहाँ पर कैसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो? वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। लाइक स्टार्टिंग में हम लोगों ने हर पेरेंट्स को कॉल किया कि वाई यू आर नॉट अटेंडिंग। तो काफ़ी पेरेंट्स तो बॉम्बे से गांव जाके बैठे हुए थे कि यहाँ पे बॉम्बे में इतना स्ट्रेस था कि लोगों ने डर से गांव गए, और वहाँ पे गांव में देयर वाज नो नेटवर्क। मैनी ऑफ देम को वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। लोगों को लगा आज सिचुएशन चेंज होगी, कल सिचुएशन, ऐसा 1, 2, 3 महीना करके 6 महीना लोगों ने गाँव में ही रहे। तो ऐसे लोगों का जो गांव में थे उनका तो एजुकेशन 6 मंथ हुआ ही नहीं। बट नाउ
पेरेंट्स आर कमिंग बैक, लेकिन आज पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अभी 6 महीना तो हो गया, चलो जाने दो। इसमें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समथिंग टू द डिपार्टमेंट, लाइक अगर गवर्नमेंट एक प्रॉपर गाइडलाइन स्कूल को देती कि अगर बच्चा ऑनलाइन आना ज़रूरी है, और आना भी चाहिए क्योंकि बच्चे टोटल डिस्कनेक्ट हो गए, ब्लैंक बोर्ड हो गए, ऑनलाइन से कुछ तो कनेक्शन होता है। तो पेरेंट्स को ऐसा कुछ गाइडलाइंस मिलता कि नो यू दे हैव टू गो टू द स्कूल, या स्कूल को कुछ गाइडलाइन मिलता कि आप पेरेंट्स को इस तरह से हेल्प करो, या और फीस का ही गाइडलाइन होता कि इतना कट करके इतना लो और पेरेंट्स को इतना, तो स्कूल के लिए भी हार्ड नहीं होता और पेरेंट्स के लिए भी हार्ड नहीं होता। प्लस नेटवर्क का इशू जो गाँव में वो तो अनसॉल्वेबल है। ये एक गांव की आपने बात की, लेकिन जहां पर इधर की मैं मुंबई की बात करूंगा, जो फीस स्ट्रक्चर है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे बिजनेस रुक गए हैं, काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी बिजनेसों पे स्टॉप लगाया है। तो जो फीस का जो असल मुद्दा है, जो फीस पे करने के बाद में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो ऑनलाइन में जो काफ़ी कंप्लेंट्स आई है इस चीज़ को लेके कि जब फीस भरोगे तभी आपको ऑनलाइन पढ़ाई मिलेगी, तो वो तो बच्चे रुक जाएंगे, फीस नहीं मिल रही है। तो फीस के लिए क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम ने दिया है? सर सी जो स्टार्टिंग का टाइम था इमरान, उस वक्त तो हम लोग की स्कूल ने बिल्कुल पेरेंट्स पे स्ट्रेस नहीं डाला, बिकॉज टोटली लॉकडाउन था। हम ये भी समझते थे कि पेरेंट्स के पास इनकम ही नहीं है तो क्या पे करेंगे। हम लोग, हमारी स्कूल बाय माई साइड, हमने कब फीस मांगना शुरू किया जब चीज़ें ट्रैक पे आई, बिकॉज इवन स्कूल हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीचर्स जो काम करी, वी हैव टू गिव देम समथिंग, सो इवन स्कूल नीड दैट इनकम। तो वी हैव टोटली कोऑपरेटेड विद द पेरेंट्स कि जिस वक्त रियली दे नीडेड अस, वी हेल्प देम। नाउ कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है सिस्टम के लिए कि उन लोगों ने, और ऐसा भी नहीं है कि वी आर फोर्सिंग के पूरा एक साथ अमाउंट दो, कट शॉर्ट करके दो, जितना आप थोड़ा थोड़ा ला के दे सकते दो, ताकि स्कूल भी रोल हो और आपकी लाइफ भी रोल हो। दिस इज़ व्हाट आई फाउंड द सोल्यूशन। नहीं, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। पहले तो स्टार्ट में जैसा मैम ने कहा, आप वो फोर्स नहीं करते थे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सबके बिजनेस स्टॉप थे तो फोर्स करना नहीं बनता है। और सेकंड थिंग, जो अब जो इन्होंने कहा कि पेरेंट्स पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो थोड़ा रोलिंग तो होगा ही कि पैसे अगर स्कूलों में नहीं आएंगे तो टीचर्स को क्या पे करेंगे। और टीचर्स स्टार्ट में जो फ्री पढ़ाते थे, जो उन लोगों ने फ्री नहीं पढ़ाया, बिकॉज टीचर्स की भी अपनी फैमिली है, हर इंसान निकल रहा है बिकॉज दे नीड समथिंग, सो मैनेजमेंट गिव देम देयर सैलरी। मैनेजमेंट ने उनको उनका वक्त, हमारी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों ने उन लोगों को उनकी सैलरी वक्त पे दी। हाँ, हम लोगों ने थोड़े शॉर्ट कर दिए टीचर्स, बिकॉज पॉसिबल नहीं था कि हम उतना, जितना लेंथ ऑफ टीचर्स है उनको सबको हम रखें और उनको पे करें। जितने हमको ज़रूरत है हमने उसके हिसाब से वक्त हमारा, और उनको वक्त पे सैलरी दी हमने। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है। जिस तरह मैनेजमेंट ने सैलरी खुद दी है अपने तरफ से, ये इस तरीके से फोर्स डाल के पेरेंट्स से लेके फिर वो टीचर्स तक पहुंचाना, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाले मैम ने। मैं चाहूँगा कि ये ऐसी ही सोल्यूशन हर मैनेजमेंट करे, कि क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, जब कोविड सिचुएशन चालू है, इसमें काफ़ी लोगों को इफेक्ट हुआ है, बट मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी नेसेसरी सबको है। तो कुछ सोल्यूशंस अपने तरफ से भी हो, हर किसी को अपने तरफ से एक सेफ्टी और एक अपने तरफ से जो घर चलाने के लिए जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो चलते रहे, जो मिलते रहे। The parents also should be responsible as a society for the school, क्योंकि स्कूल की भी जिम्मेदारियां होती है, स्कूल को भी पेरेंट्स, टीचर्स को पे करना है। तो जब स्कूल आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आप भी स्कूल के साथ कोऑपरेट करो। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब मैं आऊँगा इनके पास एक दूसरे क्वेश्चन से जो स्कूल से रिलेटेड है। अब ऑनलाइन तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से अट्रैक्ट रखते हैं, फन क्रिएशन रखते हैं, ताकि वो बच्चे कैमरे से जुड़े रहे, क्योंकि टीचर उनके सामने नहीं है, कैमरे के पीछे है, तो वो फील जो छोटे बच्चों को आना चाहिए कि टीचर हमारे सामने बैठी है। तो आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? मतलब मैंने मेरी टीचर्स को ये सोल्यूशन दिया है कि आजकल बच्चे के साथ थोड़ा उन लोगों को वीडियो टाइप चीज़ें पसंद है, तो जो लेक्चर्स उन लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा वीडियो एक वे से पढ़ाते हैं। एंड एवरी सैटरडेज वी डोंट कीप स्टडी, सैटरडे पूरा स्टडी नहीं होता है, हम लोग उनको वीडियोस दिखाते, फन फैक्ट्स दिखाते, और एक्टिविटीज़ होती है, क्राफ्ट एक्टिविटीज़। एंड फ्राइडे भी ओनली जो हम लोगों ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पढ़ाया है उसका एक रिवीजन पार्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग उनको कनेक्टेड रखते हैं, मार्क्स गूगल इस पे देते हैं, और सैटरडेज को फिर फन नो स्टडीज़। ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का एक अच्छा बहुत यूज़ है। जिस तरह से मैडम ने बताया
कि सैटरडे को वो एक फ़न डे रखते हैं लोगों के लिए, क्राफ्ट हो गया। जिस तरीके से जब स्कूल जाता था बच्चा तो वो फिज़िकल खेलता था, तो उसी को मैडम ने टेक्नोलॉजी पे लेकर आया ताकि उनका जो सैटरडे का दिन है वो खेलने में जाए। और सेकंड थिंग, जो मंडे से थर्सडे तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका एक फ्राइडे को रिवीजन हो रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि बच्चे कनेक्टेड रहे और जुड़े रहे पढ़ाई से अपने। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि बच्चे जिस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो उसमें काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता रहेगा, कुछ बच्चों को, क्योंकि हर कोई होशियार नहीं होता है। तो जो बच्चे कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ गलती करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, तो उसको आप लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, जो वक्त चल रहा है इसमें मम्मी का रोल बहुत बड़ा चल रहा है। अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी मैंने देखी हूँ जो बच्चों के साथ उनकी मम्मीज ऑनलाइन बैठती है, रियली दैट चिल्ड्रन आर वर्किंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर डूइंग वेरी थिंग्स परफेक्टली। लेकिन अगर आप उनको बच्चों को मोबाइल देके एल्डर्स साइड में हो जाओगे तो बच्चे नेचुरली, हम बच्चे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट होता है तो लोग दूसरे साइड्स पे जाएंगे। अगर आप थोड़ा वक्त आपके बच्चों को दोगे तो इस वक्त में भी बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ सकता है, आई गारंटी ऑल। बट देयर आई रिक्वेस्ट एवरी मदर टू गिव योर प्रेशियस टाइम टू द किड्स एंड सिट विद देम। एंड मैंने ये देखी हूँ, एक्सपीरियंस की हूँ, जिसकी मम्मी अच्छा साथ में बैठ के उनके साथ करते, वो बच्चे प्रोग्रेस कर चुके हैं एंड दे आर रियली लविंग इट। हाँ, ये बहुत एक अहम चीज़ है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा क्वेश्चन था, बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे तो इतने शरारती होते हैं कि उन्हें मोबाइल सारा यूज़ आता है, तो वो स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई को छोड़ के कई और वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये अखबार न्यूज़ के तरफ से एक मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी जो पेरेंट्स बच्चे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके साथ बैठा करें और उनको उनके क्लास तक ध्यान दिया करें। और मैम, अभी एक क्वेश्चन ये है, जिस तरीके से कोविड-19 में काफ़ी लोगों को इधर पर हर एक बंदे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, एक कॉमन मैन से लेके एक पीएम तक का हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ डॉक्टर्स ने तो सबसे अहम रोल प्ले किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि टीचर्स का भी एक बहुत अहम रोल है इसमें, टीचर्स को भी अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि हम टीचर्स को एज अ गाइडर ही देखते। मुझे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं आज भी मेरे टीचर के पास ही जाऊँगा, जो मेरा मेंटोर है, जो मेरे को छोटे से लेके आज तक मेरे को हर जगह सही दिखाया है। तो आप अपना रोल क्या प्ले करते हो कि एक कोविड सिचुएशन में अवेयरनेस के लिए, सेफ्टी के लिए और कुछ प्रिकॉशंस जो बताने के लिए आप अपना रोल क्या प्ले करते हो? स्टार्टिंग में हम लोगों ने उनको प्रिकॉशन बेस्ड जो वीडियोस होते हैं बच्चों को वो शो करे कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे मास्क पहन के हैंड वॉश सैनिटाइज करना चाहिए, दैट ऑल। एंड टीचर्स कीप ऑन सेइंग इन द क्लासेस कि व्हाइल यू गो आउट टेक प्रिकॉशंस, मास्क पहनो, एंड दिस ऑल थिंग्स लेक्चर्स में बोलते रहते हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो कोरोना सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो छोटे बच्चों में हो रहा है। तो मैम ने बताया जिस तरीके से वो लोगों को अवेयरनेस फैला रहे थे, बच्चों तक पहुंचा रहे थे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग भी जो पेरेंट्स जो ये चीज़ देख रहे हैं, जो व्यूअर्स है हमारे, वो ये चीज़ पे आज भी गौर करें, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी आपको अपने बच्चे को सेफ्टी में रखना है, तो उसे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो स्कूलों में बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें। अब मैं मैम ये पूछूंगा कि आपने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है एज ए एम्प्लॉय स्कूल में, आज आप प्रिंसिपल हैं, तो आप जो अपनी स्ट्रगल लाइफ है उसे थोड़ा डिस्क्राइब करें। स्ट्रगल मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी, ये तो ड्रीम मेरे हस्बैंड का था। आई वॉज हैप्पी विथ माई जॉब एंड माई स्टूडेंट्स, ये सब। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, आई विल स्टार्ट अ स्कूल, और मैं बोलती थी कुछ भी। बट तो हमेशा ये कहा गया है एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर मैम के पीछे उनके शौहर, उनके हस्बैंड का हाथ है। तो आदमियों की भी कमी नहीं है अपने औरतों को ऊपर पहुंचाने में, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। मैं कहूँगा कि आदमी भी उसी मुकाम पे है जो औरतों को दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मेरे पॉजिटिव को उभारा ही है और एनकरेज ही किया है। आज भी जब मैं यहाँ आने वाली थी, ही वॉज रियली प्राउड कि हाँ यू गो, आपका स्टूडेंट लेने वाला है। ही वॉज रियली हैप्पी फॉर दैट। ये मैम की स्ट्रगल लाइफ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत ही
आसान रही, इनके शब्दों में बहुत आसान रही, लेकिन मैंने इन्हें ग्राउंड लेवल से देखा है। इन्हें क्लासेस की स्टार्ट से लेके जहाँ पर मैम एक छोटे से क्लासेस में पढ़ाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैम की एक खुद की स्कूल है और काफ़ी बड़ी और बड़े पैमाने पे मैम चला रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं। मैम हैज़ अ सोल चलाते चलाते आज एक बड़े मैनेजमेंट पे है, जहाँ पर वो प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ कमिटी मेंबर का रोल प्ले कर रहे हैं और एज अ टीचर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। कालसेकर इंग्लिश स्कूल आपका कब से स्टार्ट हुआ है और आपका जो ऑर्गेनाइज है वो किस तरीके से आप कर रहे हो? स्कूल आई हैव स्टार्टेड इन 2016, लेकिन ये सब मैंने स्टार्ट किया था 2006 में, जब मैंने नर्सरी स्टार्ट की थी। एंड फ्रॉम वहाँ से जब मैं चलती गई तो आज स्लो से जब मैंने स्टार्ट किया 2016 में, उस वक्त आई हैड फर्स्ट एडमिशन 100 to 150, और माशाल्लाह हमारी स्टडीज़ और हम लोगों का जो प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम इस तरह से प्रमोट करते थे। 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 400, एंड अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमें हमारी स्टडीज़ को पसंद किया, और हम लोग साल में एक बार को करिकुलर एक्टिविटीज़ ग्राउंड में रखते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता है उधर के बड़े ऑडिटोरियम में, एंड दिस वे वी ट्राई टू, खाली स्टडीज़ नहीं, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो भी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग ये 2016 से लेकर 2020 तक इन 4 सालों में स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हुआ। और फर्स्ट तो आई वॉज ओनली इन द 4 क्लासेस, एंड उस 4 क्लास से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आप लोगों की दुआ इस तरह रही तो हम इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने अपना जो ग्रोथ बताया 4 साल में, आप काफ़ी एक बहुत अच्छे मुकाम पे हो। 4 क्लास से लेके आज आप 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, जिनको इस तरीके से होते हैं, जिनके घरों में वो पढ़ना चाहते हैं बट वो पढ़ नहीं पाते। तो एक एज अ टीचर आपकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न कि आप उन लोगों तक कैसे एजुकेशन पहुँचाते हो और किस तरीके से करते हो। मैंने आज तक बच्चों को फीस के लिए कभी हैरेस नहीं किया, क्योंकि इवन आई हैव कम फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया है। तो मैंने मेरे सब भाई बहनों को जो पढ़ते हुए देखी तो काफ़ी स्ट्रगल से पढ़े। हम सब भाई बहन बहुत इनिशियल स्टेज से स्ट्रगल करते हुए आज तक पढ़े, तो इसलिए मुझे फ़ीस के लिए हैरेस करना पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की की स्टडी रुक जाती तो हमारे मैनेजमेंट का ख़ास ये कहना है कि उस बच्ची का अगर फाइनेंस की वजह से रुकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्राइड टू continue that girl study, and I don't like to say all this thing, but we have really helped it out. ये तो बहुत अच्छी बात है। जो स्लोगन है हमारे देश का, पढ़ेगी लड़की तो बढ़ेगी लड़की, जो जिस तरह मैडम ने बताया उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो लड़की अगर जिसको फाइनेंशियल प्रोग्राम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है तो ये उन्हें रोकते नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जिस पे ध्यान देना चाहिए। अगर गर्ल एजुकेशन होगा तो फैमिली एजुकेशन होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे। अगर लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा तो उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये हमारे देश में इस चीज़ को बहुत माना जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिस तरह आपने बताया कि आप बहुत ही जो गरीब लड़कियां हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उन्हें आप सपोर्ट करते हो, तो ऐसा आपने कौन से एरिया में फोकस किया है, कौन से लोगों को आपने पकड़ा है, वो आप थोड़ा सा। स्कूल तलोजा फेज़ 1 में है, तो नियर बाय जो छोटे छोटे गांव है जैसे मस्कूर गांव और अंदर के जो नियर बाय गांव हैं वहाँ के भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, एंड वहाँ के बच्चों को हम लोग ट्राई करते हैं कि वो बच्चे जो एजुकेशन से दूर है, वो गांव अभी भी उतना ही रिमोट है जो पहले मैंने जब एक बार गई थी उस गांव में तो देखी थी, रिमोट एरिया है, लेकिन वहाँ के बच्चे अब आने लगे। वी हैव गिवन देम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो, एंड सो दे कम हियर, और उन लोगों को भी एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। तो तलोजा के जो नियर बाय स्पेस के छोटे मोटे रिमोट एरियाज़ है वो बच्चे भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी, नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये बहुत अच्छी बात है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिस तरह आप कवर करके चल रहे हो, ये एक टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है, एक टीचर का। बाद में एज अ सिटीज़न मैं आपको एज अ रोल आता है सिटीज़न का। तो हम अपना प्रोग्राम को यहाँ एंड करते हैं, बट मैं एक छोटी सी लाइन कहूँगा। जिस तरीके से नेल्सन मंडेला उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, तो वही चीज़ जो पावरफुल वेपन है वो तैयार करने का काम हमारे टीचर्स का है, हमारे मेंटर्स का है, हमारे गाइडर का है। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ अंत करता हूँ।
और लोगों से कहूँगा जिस तरीके से टीचर ने बताया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से यूज़ किया जाए, उस पर अमल किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि जो कालसेकर स्कूल जो है तलोजा के अंदर, उसके उनका इंटरव्यू लिया गया। हमारे जो मैडम थे, टीचर का एक इंटरव्यू था जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, किस तरह से स्ट्रगल किया गया, किस तरह से वो एक स्कूल तक पहुँचे, उनका अपना एक स्कूल रहा। तो जिन्होंने कोरोना के बारे में बताया, स्कूल के फ़ीस के बारे में बताया, कि अब एजुकेशन जो ऑनलाइन हो रहा है उस बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे दर्शकों को दिखाई। तो आप प्लीज़ ये देखें और पेरेंट्स के बारे में ख़ास करके बताया कि पेरेंट्स साथ में बैठे और वो चीज़ को सीखे और सीखा है। तो आप व्यूअर से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द अखबार को। मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।